Hi, I'm Mamta and I'm a wellness coach and a nutritionist. What is the relationship between the food and a human being? एक इंसान की बॉडी का और खाने का आपस में कैसे तालमेल एक परफेक्ट हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करता है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। हमारी स्पेशली हमारी जनरेशन के लोगों को याद है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे दादा लोग थे, वो लोग जब खाना रिसीव करते थे तो वो पहले या तो प्रेयर करते थे, या आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे बाबा जी जो थे जब खाना खाते थे वो पीतल की थाली होती थी, उसमें पानी लेके ही यूज्ड टू डू दिस एंड देन ही यूज्ड टू throw that water. It was basically like that I am ready to receive this food. आजकल हम लोगों की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हर चीज़ को माइंड के साथ करना चाहते हैं। तो हमें भी अरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मेरे को ये बताया था खाने के लिए, तो मुझे तो यही खाना है, मुझे ओट्स खाने हैं, मुझे दलिया खाना है। तो हम सारी चीज़ों को दिमाग से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इसमें ये सब्ज़ी डलनी चाहिए, इसमें इतना घी डलना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ऑफ कोर्स कि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, वो डाइजेस्ट खाना ठीक से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी बॉडी क्या उस खाने को रिसीव करने के लिए तैयार है। जैसे पहले बोलते थे ना कि अरे उस खाने को देख के मेरी तो लार टपक गई, तो लार टपकना जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है हेल्थ के लिए, क्योंकि खाना जो हम कंज्यूम करते हैं, कहा जाता है कि जो हम खाना खाते हैं वही हमारी बॉडी बनता है बाद में। तो आज मेरी जो बॉडी है वो वही है जो मैंने इतने सालों से खाना खाया है या मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रही हूँ। तो इमोशनली हम क्या उस खाने को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। लगी अगर मुझे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला कि आप ये खाइए, मैंने उसको बहुत अजीब तरीके से, वो देखने में मुझे टेम्पटिंग नहीं लग रहा है खाना, तो क्या मुझे उसको खाना चाहिए? क्या वो खाना जो मुझे टेम्पटिंग नहीं लग रहा है मेरी बॉडी के लिए अच्छा होगा? वो नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक जो रीज़न है वो ये है कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर्डनेस खाने को रिसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि डाइजेस्टिव जूसेस का बहुत बड़ा रोल है। सो 5 तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। एक जैसे आपका सलाइवरी जूस है जो कि सबसे पहले सिक्रीट होता है व्हेन वी लुक एट द फूड। सो सलाइवरी जूसेस हैं आपके। डाइजेस्टिव जूस में जो सेकंड आता है वो आपका स्टमक जो जूस सिक्रीट करता है, फिर आपके पैनक्रियास जूस सिक्रीट करते हैं, फिर आपका लिवर करता है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, अगर ये सिक्रीट नहीं हो रहे हैं ठीक तरीके से बॉडी में, तो आपका खाना, आप कुछ भी खा लीजिए, आप किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन ले लीजिए, वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आज जो फोकस करना चाहती हूँ वो सलाइवरी जूसेस के ऊपर हम फोकस करना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़, जब हम खाने को देखते हैं तो हमारे सेंसेस को क्या महसूस होता है? क्या मेरी आँखें उस खाने को देख के टेम्प्ट हो रही हैं कि मुझे इसको कंज्यूम करना है? क्या मेरी नोज़ में वो एरोमा आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे इस खाने को कंज्यूम कर लेना चाहिए? क्या मैं जब उसको टच कर रही हूँ तो मेरी सेंस जो है, मेरा जो टचिंग सेंस है, क्या वो मुझे बोल रही है कि मुझे ये खाना ले लेना चाहिए? तो ये अगर हो रहा है, तो अगर हम एक्चुअल में किसी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें खाने को एक तरीके से, टेम्पटिंग तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए। सो टेम्पटिंग प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी यूजुअली नेग्लेक्ट बिकॉज वी ईट without any mindfulness. So the second point which comes, so the first is the food needs to be tempting enough to secrete the juices in our body, to prepare the body to consume that food so that it get digested in a proper way. सेकेंड चीज़ जो है वो है ऑर्गेनिक खाना होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि केमिकल वाला, अगर हम केमिकल्स वाला अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं हमारे, हम उनको क्लीन नहीं कर रहे हैं या हम नहीं कर पाते हैं। तो ऑर्गेनिक खाना अगर हम खा रहे हैं, अगर हम खाने को टेम्पटिंग तरीके से हम सर्व कर रहे हैं या अपने आप को अपने सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है माइंडफुलनेस। क्या जब हम खाना खा रहे हैं, क्या हमारा फोकस उस खाने पर है? क्या हमारा फोकस उस प्रोसेस पर है कि मैं अपने खाने के साथ इस टाइम पे इन्वॉल्व हूँ? मुझे वो खाने को, जब मैं खाना खा रही हूँ, तो क्या मैं टीवी तो नहीं देख रही हूँ? क्या मैं कोई किताब तो नहीं पढ़ रही हूँ? क्या मैं फ़ोन पे तो नहीं हूँ? या मैं किसी से बात तो नहीं कर रही हूँ? जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एक जापानीज़ टी सेरेमनी होती है, जिसको कि सबसे बड़ी मेडिटेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें पीपल दे सिट इन द सर्कल एंड दे आर कम्प्लीटली इनटू
every single sip of the tea when they are drinking, they are into it, and that's considered to be the best meditative process. तो अगर हम ऐसे ही खाने की एक एक ग्राही को अगर हम अपने मुंह में कैसे ले रहे हैं, उसको स्मेल कर रहे हैं, और उसको हम जब च्यू कर रहे हैं तो हम उसकी सेंसेशन को अगर हम महसूस कर रहे हैं और फिर वो खाना जा रहे हैं, तो एक एक ग्राही को अगर हम एक पूजा के जैसे कंज्यूम करेंगे, कि प्रेयर के जैसे कंज्यूम करेंगे, तो वो खाना यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्थ, what kind of nutrition that food is going to give to your body. Your body is going to be very healthy. So my only reason of sharing this is that let us be little mindful when we are talking about food. मतलब this is especially for the people who are conscious about their health and they are putting in effort. They are talking to nutritionists, they are talking to fitness expert, they are trying to consume the right food, they are trying to purchase the food from the right places, but still while they are consuming the food, relationship food के साथ हमारा नहीं बन रहा है और हम उसको एक बिल्कुल बिना किसी सोच के कंज्यूम कर रहे हैं. तो माइंडफुलनेस एक खाने के लिए लाना जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है. एंड आई विश दैट all of you should try to practice this, and they say that meditation is not only that you're sitting and you're closing your eyes and just doing something for not doing anything for half an hour. Meditation is we can bring in every process, and that makes that process very very good for us. So खाना जो है वो सबसे बड़ी मेडिटेशन या प्रेयर अगर हम मानते हैं उस आधे घंटे को या 20 मिनट को, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी मिरेकुलस चीज़ जो है वो साबित हो सकता है. Thank you so much. I'm sure that few of you will try to do it and will try to take benefit out of it. Thank you so much.